नमस्कार श्रोता बंधु माने आचार्य रेकी ग्रांड मास्टर सुरदीप आपण मानक आज रही अमृत बाणी स्वागत जनाऊँ। अमृत बाणी आमे आमर मन वचन त्याग ये सब जो आमे आध्यात्मिक रास्ता आमे विचार करुछे। आमे समस्ते जानिछे जे मनीष सदा बेले सुख चाहे, शांति चाहे, आनंद चाहे। हेले ए सब पाइबा पई प्रत्यह सत्कर्म करने को हुए। मनीष सत्कर्म करे नाही, तेणु आनंद पाई पारे नाही। आमे असत् कर्म करुथुबा, आमको जहा सुहाव अछि ताहा करुथुबा एवं सुख आनंद शांति चाहुथुबा, तेबे यह आमर निर्बोधता छड़ा आउ किछि होई न पारे। संसारी दुखी, संसार रे जी रहे से निश्चय दुखी, किंतु आमे संसार त्याग करि पारिबा नाही। सुख आनंद और शांति पाई संसार को त्याग करिवार आवश्यकता मध्य नाही। केवल संसार को निज भितरे न रखिले हेला। आमे संसार रे रहिबा मात्र संसार को आम भितरे रखिबा नाही। एही उद्यम आमको सार्थक जीवनर शीर्ष रे पहुंचाई देव। तेबे आसंतु अमृतवाणी रे आमे सुनिबा आजी आमे कौन त्याग करिबा। आमर जो साधु संत माने आमको अनेक विषय कहि जाइछंती, सेही विषय वस्तु गुड़िकरु मु किछिटा एठी उल्लेख करुछि। आपण माने याको सुनी निश्चय निजर मतामत निश्चय देबे। तेबे सुनिबा आमे कौन त्याग करिबा। साधु संत माने कहंती संसार त्याग करिदेबा उचित। संसार त्याग कले आमे शांति और आनंद पाई परिबा। संसार हेउछि असार, क्षणस्थायी और परम दुखदायी। आमे राजमहल रे रहुथिले कोन, ताहा हेले सही राजमहल त्याग करिदेबा, जंगल को पळेइबा। आमर त्याग ठीक हेबो तो? जंगल को गले भी आमको छोटिया कुड़ियाटीर आवश्यकता हेबो। जदि आमे वस्त्र त्याग करिदेबा को चाहिबा, तेबे भी आमको कौपिनटीए आवश्यकता हेबो। उत्तम भोजन त्याग कले भी अरण्यर कंदमूल आहार करिबाको हेबो। गृह वस्त्र आहार आउ 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 अन्यान्य कथा एपरि कोन कोन त्याग करिबा, काहाकु बा केउ माननको त्याग करिबा। वास्तव रे उपरोक्त समस्त हेउछि बाह्य त्याग। बाह्य त्याग प्रकृत त्याग नुहे। अंतर रे आमको त्याग करिबाकू मुनि ऋषि माने उपदेश दैछंती। प्रकृत रे संसार कहिले आमे कोन बुझु, यह प्रथमे अनुसंधान करिबाकू हेबो। संसार हेउछि मनर कल्पना, मन नाही तो संसार नाही। मन आमको संसार बंधन रे पकाई दैछि, आउ एई मन ये आमको मुक्ति दिए। जे पर्यंत मन विषयासक्त होई रही थाए, से पर्यंत मनुष्य बंधन रे पड़ी थाए। मन जेतेबेले निर्विषय होई जाए, मनुष्य मुक्ति पाई जाए। तेबे तापरे आमे देखिबा तार संसार बंधन छिंडी जाए, ताहेले मन जीवित रहे किपरि। मनरे संसारर विषय थाए, मन संसार चिंतन करे, सेथिरे मन जीवित रही थाए। मनरे विषय प्रवेश करिबा बंद करिदेले मन शांत हो जाए। एही संसार हेउछि मनोमय। मन जेपरि स्वप्न रे संसार उत्पन्न करे, सेही भली जाग्रत अवस्था संसार भी मनर ही कल्पना। निज स्वरूपर अज्ञान को स्वप्न कहा जाए। जीव निजर स्वरूप को भूली जीवा अवस्था स्वप्न देखिबा संभव होइथाए। जीव केतेबेले स्वप्न देखे, जेतेबेले से निज स्वरूप को भूली जाए।
ସ୍ୱପ୍ନର ସଂସାର ନିଜ ଅଜ୍ଞାନରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଗତ ବି ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଅଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼େ। ସ୍ୱରୂପର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନର ସଂସାର ସୁଖ ଅଥବା ଦୁଃଖ ଦିଏ ନାହିଁ, ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ଅଜ୍ଞାନରୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ମନର ଧର୍ମ। ମନକୁ ପାଇଲେ ସୁଖ, ନ ପାଇଲେ ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା। ଅନୁଭବ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସମୟ ଖଟେଇବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହେ, ସୁଖ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଦୁଃଖ ବି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ତାହାର ବିନାଶ କେବେ ବି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବୋଲି ଯଦି କିଛି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବା ଆତ୍ମାର ସୁଖ ନାହିଁ କି ଆତ୍ମାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମଣିଷ ବା ଜୀବ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଜୀବ ମନ ନୁହେଁ, ମନର କେବଳ ସାକ୍ଷୀ। ଜୀବ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଇତର ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଆଦି ହେଉଛି ଦେହର ଭାବ। ଆତ୍ମାର କୌଣସି ଦେହ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅବୟବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅମୂର୍ତ୍ତ, ତାହା କେବଳ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଆତ୍ମା ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ଓ ପରସ୍ପରର ଅଭ୍ୟାସ ହେତୁ ଏକତ୍ୱର ଅଭିମାନ ଯୋଗୁଁ ମନକୁ ହେଉଥିବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଳି ହୋଇଯାଏ। ପୂର୍ବେ ଆମେ ମନକୁ ମାରିବା କଥା ପଢ଼ିଛେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଯେ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ତାହା ବୋଧ କରିନଥାଏ। ମନ କ'ଣ ତାହେଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପ୍ରସୂତ? ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ ତାହା ବୁଝିବା। ତ ଆଜି ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ। ଆତ୍ମା ପ୍ରଣାମ, ନମସ୍କାର।